हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। और काफ़ी लोगों का कमेंट भी आया था, बढ़िया एक्सरसाइज आप लोगों ने सॉल्व भी किया था EZRM वाजगर वाला। इसी क्रम में मैं आप लोगों को आज हैज हैव हैड के बारे में बताता हूँ। ये भी सहायक क्रिया ही है। देखिए, हैज हैव हैड होता क्या है। देखो, इनका प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में भी होता है, मतलब ये मेन वर्ब के रूप में भी होता है, जिसका अर्थ रखना, रखता, पास होता है। जिसका मीनिंग क्या होता है? जिसके लिए रखना, रखता, पास होता है। हैज और हैव, देखिए इसका क्या होता है। हैज और हैव वर्तमान काल के लिए होता है, मीन्स प्रेजेंट टेंस के लिए, जबकि हैड का प्रयोग जो है हम लोग पास्ट टेंस के लिए किया जाता है, भूतकाल के लिए। ठीक है, हैज और हैव किसमें होता है? प्रेजेंट टेंस के लिए। और हैड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? भूतकाल, पास्ट के लिए किया जाता है। ठीक, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि हैज का यूज कहां किया जाता है और हैव का। देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, या किसी का नाम दिया होगा जैसे राम, जो भी हो, इनके साथ हम लोग हैज लगाते हैं। ठीक है। दूसरा है प्लूरल सब्जेक्ट, जिसको बहुवचन कर्ता कहते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आई, यू, वी, दे, इन सबके साथ हम लोग क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। ठीक है ना। अभी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या हो गया? ही, सी, इट, या किसी का पर्सन का नाम दिया होगा, राम, सीता, गीता। ठीक है, तो इन लोगों के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब हैज लगाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आई, यू, वी, दे, इन लोगों के साथ हम लोग क्या करते हैं? हैव का यूज करते हैं। और एग्जाम्पल मैं बताता हूं आप लोगों को। एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा है, मेरे पास एक बड़ा मकान है। देखो, मेरे पास एक बड़ा मकान है, मेरे का क्या हो जाएगा? आई। आई प्लूरल में है, आई के साथ क्या लगाएंगे? हैव। आई हैव क्या है? एक, ए, मकान है, लेकिन मकान कैसा है? बिग, एडजेक्टिव है, बड़ा। आई हैव ए बिग होम या हाउस लिख दीजिए। ठीक है ना। मेरे पास एक बड़ा मकान है, आई हैव ए बिग होम। नेक्स्ट देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट में, उसके पास एक काला कुत्ता है। ठीक है, क्या लिखा है? उसके पास एक काला कुत्ता है। अब उसके पास, ये जो है आपका पर्सन जो है सिंगुलर में है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके का ही हो जाएगा। ही के साथ क्या लगाएंगे हम लोग? हैज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही हैज ए, उसके पास क्या है? कुत्ता है, लेकिन कुत्ता कैसा है? ब्लैक है, काला है, एडजेक्टिव। ही हैज ए ब्लैक डॉग। ठीक, ये आपका सब प्रेजेंट में था। ठीक है ना। अच्छा, हैड जब पहले प्रेजेंट वाले ही करते हैं। जैसे लिखा है, एक और मैं बता देता हूं, तुम्हारे पास एक कलम है। तुम्हारे पास एक कलम है, तुम्हारे क्या हो जाएगा? यू। यू के साथ क्या लगाएंगे हम? हैज की हैव लगाएंगे। वेरी गुड। यू हैव क्या है आपके पास? ए, कलम की क्या जगह? पेन। गुड। ठीक है ना। इसी के अकॉर्डिंग आपको, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज हैव का यूज करके इसमें आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। ठीक है, मैं कुछ आपको एग्जांपल दे रहा हूं। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज डू योरसेल्फ। 5 एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आप लोग
कर लीजिएगा। जैसे लिखा है, मोहन के पास एक बल्ला है। बल्ला क्या आ जाएगा? बैट। गुड। राधा के पास एक गुड़िया है। गुड़िया क्या आ जाएगा? डॉल। वेरी गुड, गुड़िया है। ठीक। थर्ड है, तुम्हारे पास एक पतंग है। पतंग का क्या आ जाएगा? काइट। फोर्थ है, मेरे पास एक कुर्सी है। कुर्सी क्या आ जाएगा? चेयर। लास्ट सेंटेंस, उसके पास एक सुंदर घड़ी है। घड़ी का क्या आ जाएगा? वॉच। और सुंदर क्या आ जाएगा? ब्यूटीफुल। ठीक है ना। ये आप पांचों सेंटेंस जो है इसमें एक्सरसाइज में करिए और कमेंट में इसका रिप्लाई कीजिए। ठीक है। और जो पास्ट टेंस का जो हेड है वो मैं सेकंड पार्ट में आपको बताता हूँ। ओके।